अपना उद्देश्य नर्मदा की पुकार हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज। समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर, देश विदेश की खबरों के साथ आपकी समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। कड़ाके की ठंड में भी अतिथि विद्वान हनुमान चालीसा पढ़कर गुजार रहे रात। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरवाजे पर गुजार दिए 38 दिन, याद दिला रहे उनकी ढाल और तलवार। जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब तत्कालीन विपक्ष के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, टाइगर अभी जिंदा है। कहाँ है टाइगर, देखना चाहते हैं अतिथि विद्वान। नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर विगत 38 दिनों से अतिथि विद्वान आंदोलन कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों की प्रतिज्ञा है कि नियमितीकरण का आदेश लेकर के ही हम उठेंगे। सरकार चाहे हमें नियमित कर दे, चाहे मौत दे दे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि विद्वान हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का निरंतर पाठ कर रहे हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में जाकर ऊर्जा और प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना लोहा अंग्रेजों से मनवाया था, हम अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर अब उसी प्रकार दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम इस फूलबाग चौराहे से उठेंगे नहीं। चाहे बर्फबारी हो, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात हो, हम तो बजरंगबली की शरण में हैं। वही हमारी सुरक्षा करेंगे और वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस कड़ाके की ठंड में अतिथि विद्वान अपने परिवार सहित 27 जून 2022 से निरंतर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आंदोलन कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों की मांग है कि हमारे धरना स्थल पर आकर शिवराज सिंह चौहान ने हमें नियमितीकरण का जो वादा किया था उसे पूरा करें। हम वीरभूमि के सपूत हैं, पीठ नहीं दिखाते। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह भदौरिया और उनकी पूरी टीम का कहना है कि अब यह आंदोलन हमारी आन बान शान बन गया है। हम वीरभूमि के सपूत हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के स्थल के जाबाज हैं। हम पीठ नहीं दिखाते। हम सीना तान करके लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह हक जिसे 16 दिसंबर 2019 उस समय विपक्ष के नेता शिवराज सिंह चौहान ने हमारे धरना स्थल पर आकर के खुद वादा किया था, लेकिन अब वे अपने वादे को भूल गए। जबकि अब वह खुद मुख्यमंत्री हैं। वह चाहे तो 1 मिनट में सभी अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण हो जाएगा। वरिष्ठ अतिथि विद्वान साथी डॉक्टर दिनेश दोहरे एवं डॉक्टर रश्मि सिंह एवं आंदोलनरत समस्त विद्वानों का कहना है कि आंदोलन हम सरकार से लड़ाई के लिए नहीं, अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। सरकार अपने वादे को पूरा कर दे, हम उसी दिन सरकार का सम्मान करके पुष्प वर्षा करके अपना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी, डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर अवधेश भदौरिया का कथन है कि शिवराज सिंह चौहान किस मुंह से हमारे नियमितीकरण की बात कह रहे थे। हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुला करके हमारे नियमितीकरण का समाधान करें, यही उनसे गुजारिश है। उससे पहले हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। डॉक्टर अनीता तोमर, डॉक्टर रेखा सुमन, डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर अर्चना सहित अनेकों अतिथि विद्वान कड़ाके की ठंड में मैदानी जंग पर हैं। ये अतिथि विद्वान नियमितीकरण के बिना मैदान नहीं छोड़ेंगे, यह उनका संकल्प है। ग्वालियर से शैलेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जो धरना दे रहे हैं और इस समय पर जो आपका आंदोलन चल रहा है, आपकी मांगे क्या है? मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा से। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आपने जो हमारे विपक्ष में रहते हुए आपने जो धरना स्थल पर आए थे फाजानी पर भोपाल में, जब आपने बोला भी था कि अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण की मांगे जायज हैं, इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो अभी जो 38वां दिन आपका जो आज है आंदोलन, ग्वालियर में हमने तरफ से कोई संज्ञान लिया किसी नेता ने या कोई मिला? अभी तक नहीं लिया, क्योंकि ग्वालियर में जो हमने धरना दिया है, माननीय सिंधिया जी ने कांग्रेस के समय टीकमगढ़ की सभा में बोला था कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज है, कमलनाथ जी इनका नियमितीकरण किया जाए, नहीं तो हम इनके साथ में सड़क पर उतरेंगे। इसी उसको लेके, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और सिंधिया जी तो मंत्री बन गए, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर ही है। और यहाँ पर ग्वालियर में धरना स्थल पर हम बैठे हुए हैं
आज 38वां दिन है, सरकार हमारी तरफ सुन नहीं रही है, ना ही ध्यान दे रही है। माननीय सिंधिया जी के ट्वीट देखो, उनके वीडियोज देखे आप, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट देखो। मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज है, अगर पद नहीं है तो पद बढ़ा लो, अगर महाविद्यालय नहीं है तो महाविद्यालय खोल लो, लेकिन इनका नियमितीकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सिंधिया जी से हम यही पुकार कर रहे हैं कि आप पहले अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करें, उसके बाद ही कुछ करें, क्योंकि आपकी सरकार ने पहले भी अतिथि विद्वानों को नियमित किया है। बीजेपी सरकार ने अन्य राज्यों में भी नियमित किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, तो और भी जगह पे किया है, और भी सरकारों ने किया है। फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता नियमितीकरण? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है, हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता, क्योंकि 6 डिग्री के टेम्परेचर में हम रात में अभी भी हम यहीं पे बैठे हुए, वो इतनी ज्यादा गिरती है कि पूरे रजाई गद्दे गीले हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी कुछ नहीं पूछने आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैडम, आज आपको कितने दिन हो गए हैं आंदोलन में? आज हमको आंदोलन करते हुए हमारा 38वां दिन है, और आज के दिन तक ना ही कोई विधायक का प्रतिनिधि, ना ही कोई स्थानीय अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट, ना हमारे धरने को लेकर ना ही कोई संवेदना अभी तक व्यक्त की गई है। जबकि इन्हीं सिंधिया जी ने अपने टीकमगढ़ के सभा में बोला था कि मैं इन अतिथि विद्वानों के साथ सड़क पर उतरूंगा और उनकी ढालो तलवार बनूंगा। ना ही मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान लिया है, जबकि वो जब विपक्ष में थे तो उस समय पर उनकी बहुत बड़ी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते थे। उनके ट्विटर, आप अगर उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे ट्वीट्स किए कि जागो, है ना, वो कमलनाथ जी, आपको इनकी हाय ले डूबेगी, आपकी सरकार को इतनी बर्फ की चादर ओढ़े हुए ये सारे के सारे अतिथि विद्वान इतने कम टेम्परेचर में यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट तक, आज के मतलब दिनांक जो भी 38वें दिन तक भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है नियमितीकरण। हम लोग इतने सालों से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जब कॉलेजियम के थ्रू जब ये लोग जजेस को जज बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, वकील जज बन जाते हैं, तो हमारे लिए, हम लोग तो कितने एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी हमारे लिए इस तरीके की इनकी जो सोच है, जैसे लगता है कि हम कहीं सड़क से उठाए गए हुए लोग हैं। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कोई सड़क से उठाए हुए लोग नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आज वो इस बात का कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।